ओके, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम लोग करने वाले हैं सम क्वेश्चंस का। पहले नंबर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस का डेरिवेटिव आप लोग को बता चुके हैं किस तरीके से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस होती हैं। ठीक है, हाउ टू डिफरेंशिएट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस को किस तरह से डिफरेंशिएशन की जाती है, उसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। लॉगरिथमिक फंक्शन से उसमें आता है तो उसका क्या क्या कंडीशंस होता है। ठीक है, उसका भी कंडीशंस मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। कौन कौन सा उसका बेस क्या होना चाहिए मैंने डिफाइन करके दे रखा था आप लोगों को कि आर्गुमेंट और बेस दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए, लेकिन कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। कौन? आर्गुमेंट और बेस। साथ ही साथ में ये भी दिया गया था कंडीशंस कि आर्गुमेंट 1 हो सकता है लेकिन बेस 1 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में रखेगा उसको जब बेस एक्सिबल फॉर्मूला से बनाइएगा तो डिनोमिनेटर में 0 कर देता है, बेस जब 1 रखिएगा जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम मतलब कि आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, और किस तरीके से डेरिवेटिव होंगे जब लॉगरिथमिक फंक्शंस आएंगे। तो एक्चुअल स्मॉल लॉगरिथम दिया नहीं रहेगा, वहां पर आपको बिना लॉग का सोल्व कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लॉग को अप्लाई कर हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों को बताया था अलजेब्रिक फंक्शंस का जब डेरिवेटिव बताया था तो उसमें बोला था कि इसका हम डेरिवेटिव बताएंगे आप लोग लॉगरिथमिक फंक्शन जब स्टार्ट होगा तो। जैसे y इक्वल टू u इंटू वी, वाई इक्वल टू u बाई वी। इट मीन्स u इंटू वी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का जो फंक्शन ऑफ x हो। ठीक है, तो उसको जब अगर के आपस में मल्टीपल्स है तो उसको कैसे तरह से डेरिवेटिव कीजिएगा। डिविजन है तो किसे डेरिवेटिव कीजिए, वहां पर एक फॉर्मूला भी बताया था, v बाहर u का डिफरेंशिएशन प्लस u बाहर v का डिफरेंशिएशन, ऐसा बताया गया था। यहाँ पर भी v का स्क्वायर डिनोमिनेटर्स में v बाहर फिर u का डेरिवेटिव माइनस फिर u बाहर v का डेरिवेटिव। ठीक है, उसी चीज को मैं यहाँ पर प्रूफ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर लिखा हूँ मैं कि y इक्वल टू u इंटू वी, वाई इक्वल टू u बाई वी, और u और v क्या होने चाहिए, u और v एज ए फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x होता है। इसमें हम लॉगरिथमिक फंक्शन के थ्रू उसके बेस पर मैं इसको प्रूफ करने वाला हूँ। इसका जो फार्मूला उन्होंने जनरेट कर आप लोगों को अलजेब्रिक फार्मूला में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखना है कि पहले नोट पॉइंट तो पहले लिख लीजिए। नोट पॉइंट लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों को बताया गया था। क्या बताया गया था, 1 बाई एक्स। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसी चीज से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिएगा, फर्स्ट y इक्वल टू u इंटू वी, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, क्योंकि प्रोडक्ट है ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट पहले कर लीजिए। तो इट मीन्स टेकिंग log base e in both side, okay, it means log, which implies log base e by log base e u into v। ये आपका रहा फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर log a into b, it means log में दो फंक्शंस आपस में आर्गुमेंट में मल्टीपल्स होती हैं तो वो एडिशंस हो जाता है। ठीक है, इसी को रूल का ध्यान रखकर आगे सॉल्यूशंस कर रहा हूं मैं। एम्प्लाइज लॉग बेस ई वाई, यहाँ पर भी तोड़ दीजिए, लॉग बेस ई यू प्लस लॉग बेस ई वी। प्रोडक्ट रहेगा तो वहां पर एडिशंस हो जाएगा, और अगर एडिशंस दिया हो तो प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, दोनों बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल लॉगरिथम का एक वीडियो लेक्चर मैंने लोड कर दिया हूं मैं, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत पहले गया है। ठीक है, फंडामेंटल लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, उसका पूरा प्रॉपर्टी डिफाइन करके दे रखा हूं मैं, सारा का सारा प्रॉपर्टी आ जाएगा। आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा जरूर, 11th क्लास का चैप्टर से। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करनी है, डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, with respect to x, differentiating in both side with respect to x। आप फुल लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, डेरिवेटिव ऑफ log y बेस e dx, इधर भी डेरिवेटिव होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगी, इसको भी इंडिविजुअली। डिफरेंशिएशन ऑफ log u बेस e dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log v, यहाँ पर v e dx, बेस में e। क्लियर, अब यहाँ पर बेस e रहे, आर्गुमेंट रहे तो कहाँ चल जाता है, डिनोमिनेटर्स में। कहाँ पर,
ऐसे जब बेस ई रहे आर्गुमेंट पे एक्स या यहाँ पर 1/x हो जाता है। यहाँ पर फंक्शंस कोई रहे तो फंक्शंस आ जाए, कोई भी फंक्शंस रहे यहाँ पर, लेकिन बशर्ते कितना होना चाहिए बेस में, लॉग के बेस में ई होना चाहिए, तभी ऐसा होता है। बेस 10 के लिए नहीं बताऊंगा, अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, इसी वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। क्लियर? आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1/y और y का भी होगा ना बेस का, यहाँ पर x का होगा तो x का होगा तो dx/dx 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा होगा यहाँ पर 1/y और लॉग के हिसाब से और y के हिसाब से कितना होगा dy में dx, यही आपसे पूछता है, ठीक है। यहाँ पर भी 1 में u du में dx, क्लियर, प्लस 1 में v, ठीक है, और v का क्या होगा dv में dx, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर dy में dx इज इक्वल टू y इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 में u du में dx प्लस, ठीक है, यहाँ पर 1 में भी dv में dx। अब यहाँ पर y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू क्या रखिएगा, y की वैल्यू यहाँ पर देखिए u इंटू v रखिएगा, फर्स्ट से रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, मैं इधर इरेज करूंगा, जैसे नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ता हूँ, ध्यान रखिए, इसको हटा दूंगा। ध्यान रखिए, इसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। इट मीन्स dy में dx विच इज इक्वल टू y के वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पर दिया गया था u इंटू v 1 में u du में dx 1 में v dv में dx, क्लियर। इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये u इससे कट जाएगा, तो v अंदर चल जाएगा, फिर यही टर्म्स दोनों इसमें मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स u इंटू v इंटू 1 में u du में dx प्लस u इंटू v इंटू 1 में v du में dx dv में, यहाँ पर आप लोगों को dv है, ध्यान रखना है, du यहाँ पर चल रहा है, u से u कट गया, v से v कट गया, यहाँ पे क्या आ गया v du में dx प्लस u बाहर dv में dx। यही रूल बताया था मैंने, आप लोग बोला था अलजेब्रिक फंक्शन से जब लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ाने लगूंगा मैं, उसमें मैं प्रूव कर दूंगा, यही प्रूवमेंट था। ये बोला गया था कि अगर ये सेकंड फंक्शन को बाहर निकालते हैं तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, फिर फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालते हैं तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, यही है कंसेप्ट, यही आप लोगों को यहाँ पर प्रूव कराऊंगा। लेकिन वहां पर लिखा गया था कि आपको लॉगरिथमिक फंक्शन में प्रूव करा दिया जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को ये कंप्लीट हुआ, जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सेकंड वाला आपको मैं प्रूव करता हूँ। ओके, ध्यान रखिए। अब इसमें सेकंड वाला का हम लोग प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से इसका फार्मूला निकल जाते हैं, ठीक है। ये लॉगरिथमिक फंक्शन के थ्रू ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दो फंक्शंस का यहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शंस का आप लोगों को यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं, लेकिन दोनों का फंक्शंस क्या होनी चाहिए, x होना चाहिए, x के फंक्शंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आ गया sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय में tan 2x, इस तरीके से tan अगर जो फंक्शंस आ गया तो u बाय v से ही बनेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इट मींस y इक्वल टू u बाय v, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बेस e इन बोथ साइड, क्लियर। इट मींस लॉग बेस e y लॉग u बाई v बेस e, क्लियर। इसको u बाई v है तो लॉग का प्रॉपर्टी याद कीजिए, लॉग u बाई v आर्गुमेंट में रहेगा तो लॉग u माइनस लॉग v हो जाता है। प्रॉपर्टी नहीं रिमेंबर है, वीडियो लेक्चर जाकर देख लीजिएगा, आप लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव चला गया है, मतलब वो डेरिवेटिव चल गया, फिर इसके बाद वहां पर u बाई v उसको कुछ प्रॉपर्टी भी बताया हूं मैं लॉगरिथमिक फंक्शंस का, ठीक है। डिफरेंशियल में नहीं, वो चैप्टर वाइज में चल जाएगा, ठीक है, लॉ का चैप्टर में। इट मींस अब इसको हम लोगों ने क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज के थ्रू अलग अलग करेंगे। लॉग बाई ई, यहाँ पर लॉग बेस ई u माइनस लॉग बेस ई v, ठीक है।
अभी तक टूट गया, अलग अलग हो गया, डिफरेंशिएटिंग कीजिए। इट मींस डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में डेरिवेटिव करोगे। इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखिए। इस वर्ड्स का मतलब इट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ log y बेस e dx which is equal to, इस साइड भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लग जाएगा, इसमें होगा, इसमें भी होगा, सब बता चुका हूं मैं। इट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ log u e dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log v बेस e dx। यस, अब इसका डेरिवेटिव कीजिए तो 1 बाई y log बेस e है, इसलिए आर्गुमेंट नीचे आ जाता है, आर्गुमेंट का एक बार डेरिवेटिव होगा dy बाई में dx। यहाँ पर भी 1 बाई u, क्लियर, du बाई में dx माइनस 1 बाई में v dv बाई में dx। ओके, यहाँ पर y मल्टीपल्स कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, dy बाई में dx इक्वल टू y, 1 बाई में u du बाई में dx माइनस 1 बाई में v dv बाई में dx, क्या है, ठीक है। और यहाँ पर y का वैल्यू रख लीजिए। y का वैल्यू क्या रखिएगा, y का वैल्यू u बाई v, इट मीन्स u बाई v लीजिएगा, p बाई v मल्टीप्लाई होगा तो u बाई v, ठीक है, u बाई v इंटू 1 बाई u du बाई में dx। डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ, जैसे y इसके साथ गया तो y की वैल्यू रख दे रहा हूँ मैं, फिर y इसके साथ जाएगा तो y की वैल्यू रख दूंगा मैं, ठीक है। इस तरह से 5 हो जाएगा, स्पेस कम है। यहाँ पर देखिए y u बाई v इंटू 1 बाई में v dv बाई में dx हो गया। अब यहाँ पर एक काम कीजिए, dy बाई में dx, देखिए डिनोटर में क्या है, डिनोटर में देखिए यहाँ पर, ठीक है, u से u कट गया, क्लियर, u से u कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा, u बाई में v स्क्वायर, यहाँ पे u बाई में v स्क्वायर, जबकि यहाँ पर 1 बाई में u हो गया, तो v स्क्वायर और u स्क्वायर एलसीएम कितना आएगा, v स्क्वायर, v स्क्वायर तो v से v कट जाएगा, एक v बचेगा, एक v ऊपर मल्टीप्लाई होगा, v du बाई में dx माइनस, अब v स्क्वायर ही है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, u dv बाई में dx, dv बाई में dx, समझ गया। यही फार्मूला था आप लोगों को, बोला था मैंने कि u बाई v के फंक्शन पर आए तो v का स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर से, v बाहर चला जाएगा, ठीक है, v बाहर है, du बाई में dx, फिर इसके बाद जिसका डेरिवेटिव हो चुका है उसको बाहर, इट मींस u बाहर, और यहाँ पर हम लोगों को v का चाहिए तो dv बाई में dx। यही आप लोग पास फार्मूला था, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ कर चुका है, ठीक है, प्रूफ, इसका प्रूवमेंट भी आता है, तो इसी तरह से आप लोगों को प्रूवमेंट करना होगा लॉगरिथमिक फंक्शन को लेकर, क्लियर। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, ओके। आप लोगों के सामने यहाँ पर 15 क्वेश्चंस मैं दिया हूँ मैं, ठीक है, 15 क्वेश्चंस अवेलेबल है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और इसका पूरे अच्छे से एकदम डेरिवेटिव करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया y इक्वल टू sin x माइनस sin ax, y इक्वल टू x प्लस 1 इज पावर 2 इनटू 2x प्लस 1 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। ये सब वो क्वेश्चन छाटे हुए हैं जो एक्चुअल में बिल्कुल एकदम निचोड़ है, ठीक है। सब का सब एकदम लॉगरिथमिक फंक्शन पर डेरिवेटिव का एकदम बेस्ट है। इतना अगर बना लीजिएगा तो मुझे गारंटी है कि आप लोग एनसीईआरटी में कभी भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और नहीं आर एस अग्रवाल में छूटेगा, ठीक है। आईटी का भी तैयारी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फंक्शन एकदम पूरा का पूरा प्रोसेस ठीक ठाक हुई है, ठीक है। देखने में छोटा लगता है लेकिन प्रोसेस हल्का सा टफनेस है, ये बहुत ज्यादा टफनेस भी नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा टफनेस नहीं है एकदम बिल्कुल बोर्ड लेवल से बाहर चला गया है और आईटी लेवल से बाहर चला गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एकदम सुटेबल फंक्शंस है, इसको अगर डेरिवेटिव करके अपने कॉपी में रख लीजिएगा या डेरिवेटिव कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा, तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन ऑफ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इक्वल सब का फंक्शन में सिखा चुका हूं मैं। ये रहा आप लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शन पर बेस्ट, जो कि लॉगरिथम तो नहीं दिखेगा
लॉग तो नहीं दिखेगा, लेकिन है किस पर बेस्ड, लॉगरिथमिक फंक्शन के बगैर ये डेरिवेटिव होने ही वाला नहीं, ठीक है। इसलिए बिना लॉगरिथम का ये डेरिवेटिव कर पाना इसका बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से जब आया ये 8, 9, 10 में देखिए, ठीक है, फंक्शन का फंक्शन है मींस वेरिएबल रेटिव पावर वेरिएबल। अब वेरिएबल रेटिव पावर वेरिएबल जब आता है तो वहां पर आपका लॉग ही हेल्प करता है, और लॉग का प्रॉपर्टी बिल्कुल एकदम कंफर्म मालूम होना चाहिए, तभी जाके इसका डेरिवेटिव कर पाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो तो फंक्शन था यहाँ पर प्लस लॉन्ग है, इसको बनाइएगा एकदम बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पर y इक्वल टू x के पावर में x रे टू द पावर x रे टू द पावर x रे टू द पावर x, इस तरह से इनफाइनाइट कर दिए गए। देखिए डॉट डॉट मल्टीपल नहीं है, ध्यान रखिएगा, पावर का पावर पावर का पावर पावर का पावर दिए गए, x के पावर में x फिर इसके x के पावर में x फिर x के पावर में x, इस तरह से पावर पूरा का पूरा इनफाइनाइट तक चलते जा रहा है। यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चंस डाले गए हैं, इसी की जस्ट देखकर y इक्वल टू 10x रे टू द पावर 10x रे टू द पावर 10x रे टू द पावर 10x, इस तरह से इनफाइनाइट है। 10 के पावर में x 10 के पावर में x 10 के पावर में x 10 के पावर x, इस तरह से इनफाइनाइट तक दिए गए हैं, ठीक है। इसका भी डेरिवेटिव बनाना है। यहाँ पर देखिए y इक्वल टू a रे टू द पावर x, इट मींस कांस्टेंट रे टू द पावर वेरिएबल। हम लोग वेरिएबल रे टू द पावर कांस्टेंट को बना चुके हैं, बहुत आसान होता है, अलजेब्रिक फंक्शन से बताए गए थे। x के पावर में n वेरिएबल रे टू द पावर कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट रे टू द पावर वेरिएबल, बिना लॉग का पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है। लॉग को या इस फार्मूला को ध्यान में रख लीजिए तब बना लीजिए, ठीक है, लेकिन लॉग ही आपको फंडामेंटली हेल्प करेगा। यहाँ पर y इक्वल टू y के पावर है वेरिएबल रे टू पावर वेरिएबल, वहां पर भी लॉग लगेगा। यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 2x प्लस 1 रे टू पावर x वेरिएबल रे टू पावर वेरिएबल, यहाँ पर भी लॉग आप लोगों को ही हेल्प करेगा। y इक्वल टू x के पावर में x माइनस 1/x, ये भी यहाँ पर भी लॉगरिथमिक फंक्शन आपको हेल्प करेगा, तभी जाकर आप इसका डेरिवेटिव बना पाइएगा, इसका डेरिवेटिव पॉसिबिलिटी नहीं है, समझा गया, डायरेक्टली नहीं बना सकते। हाँ आईटी वाले बच्चे करते हैं वो भी, देखिए वो रिजल्ट ध्यान में रख लेते हैं, ध्यान का जो रिजल्ट होता है उसको माइंड में रख लेते हैं और फटाफट डेरिवेटिव कर देते हैं, एक बार कांस्टेंट मानकर फिर एक बार वेरिएबल मानकर, ठीक है, इस तरीके से डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है। बोर्ड वाले बच्चे मत करिएगा ऐसा कीजिएगा तो आप लोगों को मार्क्स काट लिए जाएंगे, इसलिए आप लोग सतर्कता रखिएगा, ठीक है। तो प्रत्येक फंक्शन अपने आप में है, इस तरह से कोई फंक्शन मल्टीपल में जा डिवीजन में जा, ऐसा नहीं कर सकते आप कि साइन से साइन को काट दीजिएगा, x है y में x x कट जाएगा 1/a हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। अगर जैसा आप करने के लिए उतावले हैं या आप कोशिश कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता है। ये साइन ax है और ये साइन x है, यहाँ पर 5 6 7 10 9 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों को हम डिवाइड नहीं कर सकते, u बाई v ये रह जाएगा, u बाई v दोनों वेरिएबल है तो u बाई v में आप लोगों को लॉग लेना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मल्टीपल्स में आप कहिएगा कि इसका पावर हम लोगों को एक साथ कर दीजिए, पावर भी नहीं करेगा, देखिए यहाँ पर 2 दिया है 3 है 4 दिया है, किसको किस साथ में रखेगा, ठीक है ना, इसमें बगैर लॉग का नहीं बनने वाला है, लॉग लीजिएगा आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम एक्सपेंड कर देंगे बाइनोमियल से, कुछ भी नहीं, आखिर इसको हम डिवाइड कर देंगे, वैसा करेगा तब तक तो समझिए कि वो लगभग 1-2 साल से कम नहीं जाएगा आप लोग को डिफरेंशिएशन करने में, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनके पावर, हाँ यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर बेस आपका सबका सिमिलर है, ये दोनों को पावर आपस में एडिशन, ये पावर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा लॉग, ठीक है, बिना लॉग का इसमें नहीं होने वाला, सब फंक्शंस में पूरा लॉग लेना होगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी काम कर सकते हैं, बेस सिमिलर है, पावर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, एक बार लॉग लीजिएगा धड़ाकेदार आंसर बन जाएगा, लेकिन सभी में बेस क्या लीजिएगा, बेस ई, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लॉग का मैंने बता चुका हूं मैं, लॉग बेस जब ई रहता है और उसका आर्गुमेंट होता है तो आर्गुमेंट एकदम डिनोमिनेटर में आ जाता है और फिर आर्गुमेंट का डेरिवेटिव हो जाता है, एक झटके में साफ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चंस में आप लोगों को पूरा का पूरा लॉगरिथम्स लेकर ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारा साइन कॉस आ चुका है, हाँ इसको आप एक फंक्शन में कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, वहां से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन तब पर भी तो बनेगा u बाई v, वो तो आगे नहीं होगा, इट मींस फिर से उसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो u बाई v से करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिवीजन कीजिएगा रिमाइंडर आएगा, फिर से वही काम बन जाएगा आपका, तो u बाई v पर डायरेक्टली बनाइएगा। यहाँ पर ये ओवरऑल के पावर में 1/3 है, इट मींस यह 1/3 यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जब 1/3 इसके पास आएगा तो कितना आ जाएगा 2/3, यहाँ पर 3/3, यहाँ पर 2/3, ठीक है। ये पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा आप लोगों को लॉग के बेस, लॉग का प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा,
पूरे अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। इसमें से एक आधे फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, जैसे यहाँ पर देखिए इसका एक कर रहा हूं मैं, ठीक है, और एक इसका कर दे रहा हूं मैं ताकि आप लोग इजीएस्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक डेरिवेटिव आप लोगों को ए कर देता हूँ ताकि बहुत भारी लगेगा आप लोगों को। एक ए कर देता हूँ मैं, ठीक है, एक इधर से करता हूँ मैं, और इधर का तो सब हो जाए। ये तो इसी पर बेस्ड है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन करके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से वहां से बना लीजिएगा, इसी पर बेस्ड है, और तो कोई खास बात नहीं है। tan x का ये वाला बन जाएगा तो बन जाएगा, ठीक है। और इधर कहीं नहीं है, इधर अगर ये बोलिएगा तो इसके ऊपर दूंगा मैं, ये करूंगा मैं, तो देखिए इसमें अवेलेबल ये, ठीक है, खाली बस माइनस आया हुआ तो दोनों सेम हो जाएगा। तो मैं 2 4 5 को बता रहा हूँ मैं, और सब आप लोग बना लीजिएगा, बनाकर मेरे व्हाट्सएप पे जरूर भेजिएगा, ठीक है, कि सही बना रहे हैं क्या कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट थोड़ा सा हो जाता हूँ मैं, और आगे भी इस तरह से वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते रहूँ। जल्दी कीजिए, ओके।